अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे परसेंटेज के बारे में। टुडे वी विल लर्न अबाउट द परसेंटेज, हाउ टू फाइंड द परसेंटेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस द डेफिनेशन। अ परसेंटेज इज़ अ नंबर एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100, यानी वो नंबर जिसे हम फ्रैक्शन में ज़ाहिर करते हैं बाय 100। तो फ्रैक्शन का मतलब होता है जो चीज़ जो है वो बटे में लिखी जाए, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर लिख लेते हैं 10/100, तो ये चीज़ क्या है, फ्रैक्शन में आ गई है। और परसेंटेज कब ये बनेगी, जब हम डिवाइड करेंगे इसको 100 से। इसी तरीके से जो परसेंटेज है उसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, इस साइन से, और इस साइन का नाम होता है परसेंटेज। वो एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमने फाइंड करना है 10% तो हम उसको इस तरीके से लिखेंगे। और इसी तरीके से अगर हम लिखना चाहते हैं 50% तो उसे हम 50 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, तो हमारे पास वो परसेंटेज आ जाएगी। परसेंटेज को हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शंस में बाय डिवाइडिंग इट बाय 100। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी हैव द वैल्यू ऑफ 60 एंड वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन, देन वी विल डिवाइड 60 डिवाइडेड बाय 100। एंड जब हम इसको कटिंग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, अगर हम इसको कटिंग करते हैं दो के पहाड़े पे, अगर हम इसको काटें तो 2 3 6 और ये ज़ीरो, ऐसे ही 2 5 10 और ये ज़ीरो। अब हमें कोई भी एक ऐसी वैल्यू देखनी है जिसपे ये दोनों जो है वो डिवाइड हो जाए, कटिंग हो जाए। तो अगर हम 2 पर अगर इसे करते हैं तो 2 1 आखिर इधर, 2 5 10। इसी तरीके से यहाँ पर भी आ जाएगा 2 2 4 1 इधर, 2 5 10 आ गया। अब हम इसको सीधा काट सकते हैं 5 पर, 5 3 15 और 5 5 25। तो हमारे पास जो आंसर है वो आएगा 3/5। तो इसी तरह एक और एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 25% को हमने फ्रैक्शंस में चेंज करना है, तो अब हम क्या करेंगे, 25 डिवाइडेड बाय 100, और हमने इन दोनों को एक ही सेम टेबल पर कटिंग करना है। तो ये सिंपल हम कर लेते हैं, इसको 5 पर कर लेते हैं। 5 5 25 और 5 2 10 और ये ज़ीरो ऐसे आ गया। इसी तरीके से तो दोबारा इसको 5 पर 5 5 और 5 4 20, तो हमारे पास आंसर आएगा 1/4। जिस तरीके से अगर हमारे पास वैल्यू परसेंटेज में, हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग इट बाय 100 से डिवाइड करके। इसी तरीके से फ्रैक्शन को परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर हमने 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो डिफरेंस क्या, जब हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन में करना है तो हमने डिवाइड करना है बाय 100, और जब हमने फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 100। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसी को देख लेते हैं कि 3/5 को अगर हम परसेंटेज में करना चाहते हैं, ये हमारे पास वैल्यू है फ्रैक्शन में, ठीक है, और हमने इसको करना है परसेंटेज में। तो वो हम कैसे करेंगे, सिंपल बिल्कुल 3/5 लिखा और मल्टीप्लाई कर देना है इसे बाय दी 100, मल्टीप्लाई किया 100 से। तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 100 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 300 डिवाइडेड बाय 5 ऐसे ही। अब जब हम इसको कटिंग करेंगे या फिर जो है हम इसको डिवाइड कर ले, सिंपल 5 1 5 5 6 30 और ये ज़ीरो ऐसे ही आ गया, तो हमारे पास आंसर आएगा 60%। अब अगर आप ऊपर देखें तो जब 60% को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था तो हमारे पास आया था 3/5। इसी तरीके से जब हम 3/5 को किया तो वो हमारे पास 60% आ गया। बस इस चीज़ को याद रखिएगा कि जब परसेंटेज को हमने कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में तो हम डिवाइड करेंगे इट बाय दी 100, और जब हमने फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे। बाद वक़्त आप लोग इस तरीके के भी क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि PPSC में या जो एजुकेटर्स की जॉब है उसमें इस तरीके के क्वेश्चन जो है अक्सर बाद वक़्त पूछे जाते हैं। जैसे व्हाट परसेंटेज ऑफ 24 इज़ 18, यानी 24 का हम कितना परसेंट लेंगे तो 18 आता है हमारे पास। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए जो है वो सिंपल फार्मूला है, वो याद रखिएगा। तो सबसे पहले ये मैं इधर लिख देती हूँ, फार्मूला इसका हम लेंगे इस, ठीक, डिवाइडेड बाय ऑफ इक्वल टू x/100। अब हमें इसी फॉर्मूले को मद्देनज़र रखते हुए ये जो भी हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं इनको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो व्हाट परसेंटेज ऑफ 24, तो ऑफ 24 है तो ऑफ की जगह पर हम 24 पुट कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से इज़ 18 ये वैल्यू है तो यहाँ पर हम 18 लिख देंगे। एक्स हमने फाइंड करना है, ये वाला 100 ऐसे ही। इसी तरीके से एक्स 18 डिवाइडेड बाई 24, ये वाला 100 इधर डिवाइड हो रहा है तो इक्वल के दूसरी साइड पर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 75%। तो मतलब क्या होगा कि अगर हम 24 का 75% लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू 18 आएगी। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी होगा, इसी फॉर्मूले को मद्देनज़र रखते हुए इस या आर आ जाए या वर आ जाए तो उसकी वो हमने वैल्यू क्या करनी है, इसकी जगह पे ऊपर लिखी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 8
ऑफ क्या है हमारे पास 6, तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया 6 मल्टीप्लाई x बाय 100। इसी तरीके से अब जो x इधर ही रह जाएगा और जो 100 है ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 6, और जब हम इसे करेंगे सोल्व तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 133। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है कि व्हाट इज़ द 10% ऑफ 350। ऊपर वाले क्वेश्चंस में हमने परसेंटेज फाइंड की थी कि कितनी परसेंटेज होगी। अब उन्होंने परसेंटेज बता दी हुई है और उन्होंने क्या पूछा कि अगर 350 का हम 10% लेते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको हम इसी वाले फार्मूले को रीअरेंज करते हैं। पहले फार्मूला लिख लेते हैं इसका, इज़ डिवाइडेड बाय ऑफ इज़ इक्वल टू x बाय 100 है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने क्या करना है, इज़ फाइंड करना है। इसको हमने क्या करना है, फाइंड करना है। इसको इधर ही रहने देते हैं। ठीक हो गया, x डिवाइडेड बाई 100। अब क्योंकि ये जो ऑफ है ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला ये आप लोगों की आसानी के लिए है ताकि आप इजीली जो है इस तरीके के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकें। अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं हम इसमें। अभी हम इसकी जगह पर जो है वो x भी लिख सकते हैं, नो इशू। तो हमारे पास जो है कितने परसेंट है वो 10% उन्होंने बता दिया हुआ, यानी 10 डिवाइडेड बाई 100 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से जो ऑफ यानी 350 मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको 350 के साथ, और जब हम इसको करेंगे सॉल्व तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 35। मतलब कि अगर हम 350 का 10% लेते हैं तो वो आंसर हमारे पास आएगा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट परसेंटेज इज़ 3/2। मतलब कि हम कितनी परसेंटेज लें तो हमारे पास आएगा 3/12। तो ये बिल्कुल सिंपल 3/12 और मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसे 100 से, तो ये हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 12। जब हम इसको काटते हैं तो 12 2 24, 6 इधर 12 5 60, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मैथ की क्लास में हमारे पास जो है वो 70% गर्ल्स हैं और 25 बॉयज़ हैं। ठीक है, तो हमने फाइंड करना है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे क्लास में। क्योंकि आप जो गर्ल्स हैं वो कितनी है, 70% हैं, तो जाहिर सी बात है जो बॉयज़ होंगे वो कितने होंगे, 30% इज़ इक्वल टू 30%। तो इस 30% मीन 30 को डिवाइड कर देंगे हम 100 से। ठीक है, इज़ इक्वल टू, यहाँ पर उन्होंने बताया है कि कितने बॉयज़ हैं, 25 हैं। यहाँ पर हम जो है वो x लिखेंगे क्योंकि हमने फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ जो है क्लास कितनी है। तो अब रीअरेंज कर लेते हैं इक्वेशन को, x इधर ही रह जाए 25, यहाँ पर क्योंकि 100 डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई होगा, और 30 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 83.3। मतलब कि कितने स्टूडेंट है टोटल क्लास में, 83 हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 9% ऑफ विच नंबर इज़ इक्वल टू 63। यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताती हूँ जिसके ज़रिए हम इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये हमारे पास है 9%। ठीक है, 9% को हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ऑफ। अब उन्होंने पूछा है ऑफ विच नंबर, यानी उन्होंने नंबर नहीं बताया बल्कि हमने क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है कि किस नंबर का 9% लेके हमारे पास जो आंसर है वो 63 आएगा। मतलब यहाँ पर हमने ऑफ क्या करना है, इसको फाइंड करना है, तो इसकी जगह पे हम लिख लेते हैं x। ठीक है, इस की जगह पर हम लिखेंगे x। नेक्स्ट क्या, इज़ इक्वल टू किसके इक्वल है, 63 के इक्वल है। ठीक है, अब अगर आप देखें इसको ध्यान से तो ये बिल्कुल सिंपल तरीके से सोल्व हो जाएगा। 9/100 मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको x से, इज़ इक्वल टू 63 है। x को इसी साइड पे रहने देते हैं 63, ये 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड बाय 9, और इसको सोल्व करने के बाद आंसर हमारे पास आ जाएगा 700। मतलब क्या है कि अगर हम 700 का 9% लेते हैं, 9% लेते हैं तो हमारे पास आंसर 63 के इक्वल होगा।